सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज विधानसभा उपचुनाव की घंटी बज गई, डुगडुगी बज गई, चुनाव का ऐलान हो गया। 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे तारापुर और कुशेश्वर स्थान बिहार में, जहां पर उपचुनाव होने हैं। तमाम दलों के दावे हो रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। दावा तो नीतीश कुमार का मजबूत है, इसलिए क्योंकि तारापुर स्वर्गीय विधायक जो निवर्तमान विधायक थे मेवालाल चौधरी, उनके निधन से खाली हुई है। तो तारापुर में जेडीयू के विधायक थे, तो जेडीयू का दावा स्वाभाविक तौर पर मजबूत है। तो इस बीच हम आपको बताने के लिए बैठे हैं कि आखिर तारापुर में आज क्योंकि चुनावों का ऐलान हो गया है और अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो अब कौन से समीकरण जो है वहाँ पर प्रभावी होंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि वो दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तारापुर में स्वाभाविक तौर पर उन्हीं का दावा है, क्योंकि वहाँ से आरजेडी की जो कैंडिडेट थी दिव्या प्रकाश, वो चुनाव लड़ चुकी हैं। 7000 वोटों से चुनाव वो हारी थी। तो इस बार भी वही चुनाव लड़ेंगी माना यह जा रहा है। लगभग तय माना जा रहा है कि दिव्या प्रकाश, जो आरजेडी के दिग्गज पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी भी है, वही चुनाव मैदान में उतरेंगी। तैयारियां चल भी रही हैं, औपचारिक ऐलान भर बाकी है। तो आपको बताएं कि यहाँ पर कौन से समीकरण बनने जा रहे हैं। हालांकि पिछले दिन हमने आपको बताया था कि जेडीयू की तरफ से जो उम्मीदवार किसी मेवालाल चौधरी के पारिवारिक रिश्तेदार को ही बनाने की ये बात चल रही थी। तो हम आपको बताएं कि जिस तरह से समीकरण जो बन रहे हैं अभी क्या है वर्तमान में तारापुर में, किसका दावा मजबूत है, ये चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो नजरें टिकी हुई हैं तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में। तो हम तारापुर की बात बता रहे हैं। तारापुर में मेवालाल चौधरी यहाँ से जीते थे और पिछले चुनाव में राजद की टिकट पर दिव्या प्रकाश जो हैं चुनावी मैदान में थी उनके खिलाफ। दिव्या प्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी हैं, वे दूसरे नंबर पे थी। उन्हें तकरीबन 7000 वोटों से मेवालाल चौधरी ने हराया था। मेवालाल चौधरी नीतीश कुमार के खासम खास भी रहे हैं और जीतने के बाद वो बिहार सरकार में मंत्री भी बने थे। हालांकि विवादों में फंस गए और घंटे 2 घंटे के अंतर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। शिक्षा मंत्री का पद मिला था उन्हें, मंत्रालय मिला था, उसके बाद तो भारी विवाद में फंसे थे वो। तो आपको बताएं कि जिस तरह से मेवालाल चौधरी ने जीत के बाद कुछ देर के लिए मंत्री पद भी संभाला था और उन्होंने जो हराया था दिव्या प्रकाश को, जो जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और जयप्रकाश नारायण यादव लालू के सबसे करीबी नेताओं में से एक रहे हैं। तो अब एक बार फिर ये जेडीयू के लिए प्रतिष्ठा की सीट है तारापुर, कि तारापुर में जेडीयू को अपनी प्रतिष्ठा बचा कर रखनी है। जैसा कि पिछले जो चुनाव हुए थे, 2020 का चुनाव हुआ था, उसमें जेडीयू की सीटें कम हो गई थी, लेकिन तारापुर में मेवालाल चौधरी ने जेडीयू का झंडा बुलंद किया था। हालांकि मुकाबला बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो बड़ा नहीं था, महज 7000 वोटों से आरजेडी हारी थी। और जिस तरह से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं जीत का, तो कहीं ना कहीं समीकरण बदल रहे हैं, काफ़ी कुछ बदल रहे हैं। लेकिन अगर बताएं तो तारापुर में जो अगर पिछले हाल के महीनों की अगर बात करें तो सीएम नीतीश कुमार खुद जो है यहाँ का रुख कर चुके हैं और तमाम जो है दिग्गज जो हैं जेडीयू के, वो भी जोर लगा रहे हैं, अभी से ही जोर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देने गए थे मेवालाल चौधरी को, तो उस वक्त पहुँचे थे। उसके अलावा दिग्गज जो और बड़े नेता हैं जेडीयू के, वो भी पहुँच रहे हैं तारापुर में। प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि तारापुर में जेडीयू के विधायक थे मेवालाल चौधरी। तो जो खबरें हैं, जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो जदयू से 3, राजद से 2 और लोजपा से 1 उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी पेश करते दिख रहे हैं। तय तो नहीं हुआ अभी तक कोई उम्मीदवार, लेकिन आरजेडी की ओर से दिव्या प्रकाश, जिन्होंने पिछली बार चुनाव में मजबूत चुनौती दी थी, उनका नाम तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा एक फैक्टर है एलजेपी का, जो बात करें चिराग पासवान, जो बार बार चिराग पासवान कहते रहे हैं कि वो जेडीयू के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारेंगे। दोनों ही सीटों पर जेडीयू की ही सीट है। तो आपको याद भी होगा 2020 के चुनाव में किस तरह खेल बिगाड़ा था चिराग पासवान ने जेडीयू का। तो एक बार फिर वो खेल बिगाड़ने के लिए ज़रूर उतरेंगे इन दोनों सीटों पर, ऐलान भी कर रखा है उन्होंने। तो हम आपको बताएं कि जिस तरह से एलजेपी ने भी नज़रें टिका कर रखी हैं और कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है जेडीयू को बड़ा परेशानी में डाल रहा है।
तो मेवालाल चौधरी के मुकाबले दिव्या प्रकाश थी। वही लोजपा से जो पिछली बार उन्होंने चुनाव, जो जिन कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था वो मीना देवी थी। और जन अधिकार पार्टी जाप से भी उम्मीदवार थे, यानी पप्पू यादव की जो पार्टी से कर्मवीर कुमार भारती, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कैंडिडेट जितेंद्र कुमार भी चुनाव में उतरे थे। तो अब आपको बताएं कि आरएलएसपी जो है उसका तो विलय हो चुका है जेडीयू में, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के हो चुके हैं। तो आरएलएसपी की चुनौती तो स्वतः खत्म हो गई। और अभी पर जो मैदान में जिसकी बात करें तो आरजेडी और एलजेपी, ये दो मजबूत चुनौती है जेडीयू के लिए। और जेडीयू को फिलहाल, हालांकि जिस तरह से जो खबरें आई थी पिछले दिनों, बताया गया था कि जेडीयू उनके परिवार के ही किसी सदस्य को चुनाव में उतार कर सेंटिमेंटल वोट, यानी एक निधन के बाद जो स्वाभाविक तौर पर सेंटिमेंटल वोट होते हैं और भावनात्मक लोगों का जुड़ाव जो होता है अपने विधायक से, और लोग वोटिंग करते हैं उपचुनाव में, तो ये सेंटिमेंटल वोट को अपने पाले में करने के लिए जेडीयू प्रयास करेगी। तो ये बातें आई थी और परिवार के अंदर से ही कुछ एक दो नाम सामने आए थे। हालांकि अभी फिलहाल कोई ऐसा नाम नहीं आ रहा है सामने, पर परिवार के अंदर से ही एक दो नाम तैर रहे हैं जो जेडीयू उन्हें कैंडिडेट बना सकती है। अगर एमएलसी सीट की भी बात करें, अभी जो तनवीर अख्तर जिनका निधन हो गया था जेडीयू के नेता, तो उनकी जगह उनकी पत्नी को उतारकर एमएलसी बनाया है नीतीश कुमार ने। तो शायद यही वाला जो दाव है नीतीश कुमार यहाँ भी चलेंगे, विधानसभा चुनाव में भी। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि आपको बताएं कुशेश्वर स्थान में भी जो उनके पूर्व विधायक थे जेडीयू के, उनके पुत्र को उतारने की बात चल रही है। हालांकि तारापुर में अगर बात करें तो मेवालाल चौधरी के जो पुत्र हैं वो यहाँ नहीं है, वो विदेश में है, तो शायद उनके परिवार से किसी को मौका मिल सकता है। तो तारापुर का जो चुनाव होगा काफ़ी दिलचस्प होगा। चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, ऐलान हो चुका है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला जो त्रिकोणीय बनता जा रहा है, एक तरह से जेडीयू के सामने आरजेडी होगी, लेकिन बीच में एक तीसरा कौन, चिराग पासवान का होगा, यानी एलजेपी का। तो अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारेगा ये देखना दिलचस्प होगा। थोड़ा इंतजार कर लेना होगा क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।